डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विभाज्यता का नियम। तो जैसे कि यहाँ पे हम प्रश्न नोट किए हैं, बिना भाग दिए बताए कि कौन सी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 से विभाज्य होगी। तो हम टोटल आपको 2 से लेके 11 तक की संख्या बताएंगे और कौन सी संख्या है जो 2 से लेके 11 तक की संख्या से विभाज्य होगी। तो पहला आपको बताएंगे हम दो के बारे में बताएंगे, ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो पहला क्या है, 2 है, यानी 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य। तो इसके लिए हम लिखेंगे वे संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी वे संख्याएं जिनके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो दोस्तों यूं कहें कि जो संख्या सम है, अर्थात जो संख्या सम हो, वह 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे यहाँ देखिए 50, इसके इकाई स्थान पे 0 है, इसलिए यह पूर्णतः 2 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए आगे, जैसे 72, 154, 270, 338, 676, इनके इकाई स्थान पे देखिए 0 है, 2, 4, 0, 8, 6, तो ये 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, कितना भी बड़ा संख्या हो, यदि उसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए आगे देखिए दूसरा हम आपको बताते हैं 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य आखिर कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगा। लिखेंगे जिन संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अर्थात वे संख्या जिनके अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए आपको हम बताते हैं, जैसे देखिए 1, 2 और 6 यानी 126 है, तो इसके अंकों को हम जोड़ते हैं। जैसे 1 जोड़ 2 और जोड़ 6, तो 2 1 3 और 6 9, तो आप जानते हैं 9 जो है 3 से विभाज्य है ना, तो 126 भी 3 से विभाज्य होगी। अब आपको हम एक और संख्या बताते हैं जो 3 से विभाज्य न हो या हो भी सकता है। सीधा हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए अब बताइए ये संख्या, तो हम क्या करते हैं, इसके अंकों को जोड़ते हैं। 6, 5 और 6, तो 6 5 11 और 11 और 6 17, तो 17 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 656 3 से विभाज्य नहीं होगा। अर्थात 3 से विभाज्य होने के लिए उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये जो है 656 3 से विभाज्य नहीं है। तो आप समझ गए हैं कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी। आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं 4 से विभाज्य। चार से विभाज्य, चलिए यहां पे लिखेंगे हम जिस संख्या के इकाई और दहाई स्थान पर 00, यानी इकाई और दहाई स्थान पे दोनों पे जो है 0 हो, ठीक है, हो तथा इकाई
और दहाई अंक 4 से विभाज्य हो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। फिर से समझे हम, जिस संख्या की इकाई और दहाई स्थान पे 0 हो, यानी इकाई और दहाई दोनों अंक 0 हो, तथा इकाई और दहाई अंक 4 से विभाज्य हो, यानी इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या जो हो वह 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए, जैसे यहाँ देखिए एक संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये 5624, तो इसके इकाई और दहाई अंक पे क्या है 2 4, यानी 24 है ना। तो 24 जो है 4 से विभाज्य है, 24 4 से विभाज्य है, क्योंकि 4 छक 24 आता है। तो ये जो है 5624 ये 4 से विभाज्य होगी। आगे देखिए, आगे कोई संख्या ले लीजिए और लास्ट में इकाई और दहाई स्थान पे 0 डाल दीजिए, तो ये भी 4 से विभाज्य होगा, क्योंकि इसके इकाई और दहाई स्थान पे 0 है, तो ये 4 से विभाज्य होगी। ऐसी संख्या ही 4 से विभाज्य होगी। आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। चलिए आगे देखिए, आपको बताते हैं हम अगला नियम 4 नंबर, 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य, तो इसके लिए लिखेंगे जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यानी जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए 0 या 5। जैसे देखिए, जैसे यहाँ लीजिए 675, देखिए 675 इकाई, इसके जो है इकाई स्थान पे 5 है, तो यह 5 से विभाज्य होगा। आगे देखिए 840, तो इकाई स्थान पे इसके क्या है 0, तो ये दोनों 5 से विभाज्य होगा। यानी संख्या कितना भी बड़ा हो, इकाई स्थान पे यदि उसके 5 हो या 0 हो तो वह जो है 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, आगे देखिए, आपको 5 नंबर नियम बताते हैं। 5 जो है 5 नंबर नियम 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य लिखेंगे जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे माने वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वही संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए, ये जो है 64, तो आप जानते हैं ये 64 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 4 है, लेकिन 6 से विभाज्य है या नहीं ये कैसे पता करेंगे। जैसे तो इसको जोड़ेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे, यानी 6 4 10, 6 और 4 10, 10 हो रहा है ना, तो 10 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 64 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 64 6 से विभाज्य नहीं है। आगे बताते हैं आपको, ये 6 से विभाज्य नहीं है। चलिए आगे देखिए, चलिए इसको देखिए, इसको जांचते हैं। तो ये तो 2 से विभाज्य है, तो क्या यह 3 से विभाज्य है? तो 6 3 9 1 10, यह भी नहीं 3 से विभाज्य, तो ये भी जो है 6 से विभाज्य नहीं है। आगे देखिए, जैसे चलिए ये लीजिए, ये क्या ये 6 से विभाज्य है? तो ये तो 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 4 है। चलिए इसके अंकों को जोड़ते हैं, 9 और 3 12, 12 4 16, तो 16 में 3 से नहीं लग रहा है, तो यह भी 3 से विभाज्य नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा बताते हैं आपको हम। जैसे देखिए ये 9 6, ठीक है, और इसके बाद हम ले लेते हैं, मान लीजिए 6 है, तो ये इकाई स्थान पे 6 है, तो ये तो 2 से विभाज्य है। 3 से देखते हैं, 9 6 15 और 6 21, यानी 21 आ रहा है इसके अंकों का योग, तो 21 तो 3 से विभाज्य है, इसलिए यह 966 जो है 3 से विभाज्य होगा। तो ऐसा ही संख्या 3 से विभाज्य हो सकता है। ठीक है, अर्थात यह 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो ये 6 से विभाज्य होगा।
आप जानिए कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। तो ये जो है 6 से विभाज्य है, और ये जो है ये सब देख रहे हैं ये 6 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि यह 2 से है, ये भी 2 से है, ये भी 2 से है, लेकिन 3 से कोई नहीं है, 3 से मात्र ये है। तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है ये, इसलिए यह 6 से विभाज्य होगा। अर्थात वे संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह 6 से विभाज्य होगी। और आप जानते हैं 2 से विभाज्य होने का नियम आप जानते ही हैं, 2 से वे संख्या विभाज्य होगी जिनके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, और 3 से वे संख्या विभाज्य होगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम 7 से विभाज्यता के नियम बताते हैं। 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। तो 7 से आखिर कौन सी संख्या विभाज्य होगा? तो 7 से विभाज्य वे संख्या होंगे, यदि कोई संख्या लीजिए, कोई संख्या आप लीजिए और उसके इकाई अंक को 2 गुना कीजिए, और इकाई अंक हटाकर उसमें से जो बचता है संख्या उसमें से वह घटाइए। यानी कोई संख्या लेना है और उसके इकाई अंक को 2 गुना कर देना है, और जो बाकी जो संख्या बचता है उसमें से उसको घटा देना है। यदि 0 या 7 के गुणज आवे तो वह 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये सभी संख्या में लागू है। जैसे देखिए क्या लिखेंगे, जिस संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष बची संख्या का अंतर 0 या 7 का गुणज हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। चलिए, यानी कोई संख्या हो, यदि उसके इकाई अंक को हम 2 गुना करें और शेष बची संख्या में से यदि वह घटाए तो उसका अंतर 0 या 7 के गुना जाए तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए ये देखिए 147 है, तो इसका इकाई अंक 7 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 7 का 2 गुना करेंगे और 7 को हटाने के बाद ये 14 बचेगा ना, तो 14 माइनस 7 गुने 2 यानी 14 माइनस 7 दूना 14, तो ये 0 आ रहा है। अर्थात 147 जो है 7 से विभाज्य है। 693 क्या है ये? 693। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 9 लिखते हैं और इसमें से घटा देते हैं 3 गुने 2 यानी कि 69 माइनस 3 दूना 6, तो 69 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 63। तो 63 तो 7 से विभाज्य है, 7 नंबर 63, तो यह जो है 693 जो है 7 से विभाज्य है। ठीक है, ये नियम आप अपना सकते हैं, ये सभी संख्या में लागू है। और एक आपको और हम नियम बताते हैं जो सिर्फ 6 अंकों की संख्या में लागू है। ठीक है, जो सिर्फ 6 अंकों की संख्या में ही लागू होगा। लिखेंगे 6 अंकों से बनी संख्या जो किसी अंक या संख्या के 6 बार पुनरावृत्ति से बनी हो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए, जैसे आप 3 3 3 हो गया, फिर से 3 लीजिए, यानी देखिए एक ही अंक से बना है 3 से ही, तो ये 7 से विभाज्य होगी। जैसे 2 लीजिए 2 लीजिए 2 लीजिए 2 लीजिए 2 लीजिए, ये एक ही अंक 2 ही से बना है 6 बार पुनरावृत्ति से, तो ये 7 से विभाज्य होगा। आगे देखिए, जैसे 5 लीजिए 6 लीजिए 7 और फिर लीजिए 5 6 7, तो ये भी जो है 7 से विभाज्य होगा, क्योंकि संख्या के पुनरावृत्ति से बना है और ये एक ही अंक से बना है। तो 6 अंक, ये सिर्फ 6 अंकों के लिए लागू है। जैसे 8 9 7, फिर लीजिए 8 9 7, तो ये
7 से विभाज्य होगा। इस तरह की संख्या 7 से विभाज्य होती है। चलिए अब आपको हम 8 से विभाज्यता की जांच बताते हैं। 8 से विभाज्य, वे संख्या जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान पर शून्य हो या इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। फिर से समझें, वे संख्या जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान पर शून्य हो, यानी वे संख्या जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान पर शून्य हो या इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। यही है नियम। जैसे देखिए 896, ये क्या है? 896 है और इस पे यदि हम 3 जीरो डाल दे तो ये 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा अंक पे 0 है तो ये 8 से विभाज्य होगी। दूसरा उदाहरण है कि उनके इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य हो तो वह 8 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, यही लिखते हैं, लेकिन यदि लास्ट में हम लिख देते हैं ऐसा संख्या जैसे 248, ये देखिए, तो ये भी 8 से विभाज्य होगा, क्योंकि 248 जो है इकाई, दहाई और सैकड़ा से बना है और ये 8 से विभाज्य है, इसलिए यह 8 से विभाज्य होगा। चलिए आगे बताते हैं आपको हम। जैसे कुछ भी लिखिए आप, ऐसे 692, अब 000 डाल दीजिए तो ये 8 से विभाज्य होगा। यानी कि आप समझ गए हैं, या तो 000 होना चाहिए लास्ट में, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पे 0 होना चाहिए, नहीं तो इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह 8 से विभाज्य होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको 9 से विभाज्यता की जांच बताते हैं। 9 से विभाज्य, लिखेंगे जिस संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। यानी वे संख्या जिनको यदि जोड़ा जाए, यानी उनके अंकों को जोड़ा जाए तो वह 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे 3 में जो नियम है वैसे ही 9 में भी यही नियम है। जैसे देखिए, जैसे आप देखिए, जैसे देखिए, ये देखिए 963, तो हम इनके अंकों को जोड़ते हैं, 9 जोड़ 6 जोड़ 3 तो 9 6 15 3 18, तो 18 जो है 9 से विभाज्य है तो ये 963 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, और ऐसी संख्या जिनके अंकों को जोड़े और उनका योगफल जो है 9 से विभाज्य नहीं होगा तो वह 9 से विभाज्य नहीं होगा। आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आपको हम बताते हैं अगला जो है 10 से विभाज्य। ठीक है, 10 से विभाज्य, वे संख्या जिनके इकाई स्थान पर शून्य हो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। यानी 10 से विभाज्य होने के लिए उनके इकाई स्थान पे शून्य का होना अनिवार्य है, नहीं तो वह 10 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे देखिए, या आप कोई भी संख्या लिखिए, इकाई स्थान पे आप 0 डाल दीजिए, वह 10 से विभाज्य होगा। अब ये देखिए, ये भी 10 से विभाज्य होगा। कितना भी बड़ा संख्या लिखिए, लास्ट में इकाई स्थान पे 0 डाल दीजिए, वह 10 से विभाज्य होगा। ये सारी संख्या जो है 10 से विभाज्य है। चलिए आपको हम बताते हैं अब 11 से विभाज्य, लास्ट। तो 11 से विभाज्य होने के लिए भी एक नियम है, बताते आपको हम।
11 से विभाज्य। चलिए लिखेंगे जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, पहले सम स्थान के अंकों का योग फिर विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 के गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए, जैसे एक संख्या हम लिखते हैं, जैसे 8426, तो क्या करेंगे, इसके सम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे। सम स्थान, ये सम स्थान होता है 4 6 और ये है विषम स्थान 1 और जो है 2, तो दोनों को जोड़िए। 4 और 6 को जोड़िए, 4 और 6 कितना होगा 10, और 8 और 2 को जोड़िए, 8 और 2 10, और 10 10 का अंतर कीजिए, 10 10 का अंतर क्या होगा 0, तो 0 आ रहा है, तो ये जो है 11 से विभाज्य है। आगे एक और बताते हैं आपको हम, एक देखिए, जैसे 7 2 5 2 6 3, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 7,25,263। तो इसके समस्थान ये है, समस्थान 2 है फिर 3 है, और विषम स्थान 7 है 5 है 6 है, तो जोड़िए 7 5 और 6, तो 7 5 12 और 6 18, और इसको जोड़िए तो 2 जोड़ 2 2 जोड़ 2 जोड़ 3 2 2 4 और 3 7, तो 18 में से आप 7 घटाइए, 18 में से 7 घटाइए, 18 में 7 घटाइए तो क्या आएगा 11 आएगा। तो 11 जो है 11 का गुणज है, तो ये जो है, ये जो संख्या देख रहे हैं आप, ये जो है 11 से विभाज्य है।